गुड मॉर्निंग एवरीवन। एसएससी रैंकर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिनव। आज हम लोग 5 फरवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले करंट अफेयर्स की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या है? डीआरडीओ द्वारा हाल ही में प्रशिक्षण की गई एसएफडीआर तकनीक का परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो एसएफडीआर क्या होता है? सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट। इस तकनीक का सफल परीक्षण चांदीपुर ओडिशा से किया गया। डीआरडीओ पढ़ते हैं। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 को हुई थी। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर समीर वी कामत जी हैं। समीर वी कामत जी। ठीक है। एक चीज और, चलो, ये तो चांदीपुर ओडिशा से किया गया इसका सफल परीक्षण। ओडिशा ओडिशा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ओडिशा ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ठीक है। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। 1936 को 1 अप्रैल को दोस्तों बताओ कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो उत्कल दिवस। उत्कल दिवस। ठीक है। तो उड़ीसा उड़ीसा में देखो जगन्नाथ टेम्पल है, सूर्य टेम्पल है और चिल्का झील है। चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है। यहाँ पे लिंगराज मंदिर भी है। और एक चीज और, यहाँ का एक पेंटिंग है जो कि बहुत प्रसिद्ध है। कौन सा पेंटिंग है? तो पट्टचित्र। कौन सा? पट्टचित्र। और यहाँ पे हीराकुंड बांध है और महानदी नदी यहाँ की प्रमुख नदी है। और एक लास्ट है चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, ये कौन है बताओ? सीएम। सीएम कौन है? तो मोहन चरण मांझी जी हैं। मोहन चरण मांझी जी हैं। और गवर्नर डॉक्टर कंभमपति हरिबाबू। कंभम कंभमपति हरिबाबू। ठीक है। एक चीज और बताओ, एक क्वेश्चन और, इसके विधानसभा में कितने सीटें हैं? तो इसके विधानसभा में 147 सीट है और लोकसभा में 21 सीट है। ये याद रखना। ये उड़ीसा से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स थे मैंने बता दिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2026 का क्राफोर्ड पुरस्कार भूविज्ञान के क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र में दिया जाता है? भूविज्ञान के क्षेत्र में। तो किसे प्रदान किया गया? तो ये रहे वीरभद्रन रामनाथन जी। कौन है? वीरभद्रन रामनाथन जी को क्राफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है। चलो, ये दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ को फतह करने वाली अरुणाचल प्रदेश की महिला पर्वतारोही कौन है? ये कौन है बताओ? ये है कवक यानो जी, जो कि अरुणाचल प्रदेश से आती है और दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ को फतेह की है ये। ठीक है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलो, भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर, कौन सा अभ्यास होता है? खंजर युद्धाभ्यास किया गया भारत और किर्गिस्तान के बीच में। ये कौन सा संस्करण था? 13वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इस संस्करण का आयोजन मीसामारी असम में किया जा रहा है। मीसामारी असम में। असम असम बताओ। असम से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। असम
असम की राजधानी दिसपुर है, याद रखना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को, 1950 को। इसके सीएम कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा। हेमंत बिस्व शर्मा। गवर्नर कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ठीक है। यहाँ पे प्रमुख नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। एक चीज और, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी असम में ही है, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, ये सब जान लो। विधानसभा सीट कितनी है? तो विधानसभा सीटें 126 हैं विधानसभा। लोकसभा में कुल 14 सीटें हैं और राज्यसभा में 7 सीटें हैं। ये हो गया राज्यसभा और ये हो गया लोकसभा। लोकसभा में 14 सीटें और राज्यसभा में जस्ट हाफ 7 सीटें हैं, 7 सीटें। ठीक है। यहाँ का प्रमुख त्योहार बिहू है, जो कि विश्व प्रसिद्ध है बिहू त्योहार। और यहाँ का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो सत्रिया है। क्या है? सत्रिया, याद रखना, जो कि शास्त्रीय नृत्य है असम की। ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्या है देखते हैं। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में किया जा रहा है। कब से? 3 फरवरी से लेकर 5 फरवरी तक। इस सम्मेलन का थीम क्या है? भविष्य की सरकारों को आकार देना, मतलब शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। ठीक है, याद रखना। चलो नेक्स्ट। विश्व कैंसर दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना। इसका थीम क्या है? तो थीम याद रखना, यूनाइटेड बाय यूनिक। यूनाइटेड बाय यूनिक है इस इसका थीम। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम रिलेटेड, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2026 का 6वां संस्करण कहाँ आयोजित हो रहा है? बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2026 का कौन सा संस्करण था? 6ठा संस्करण था। ये कहाँ हो रहा है? किंगदाओ, चाइना में आयोजित हो रहा है। किंगदाओ, चाइना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जौनपुर के किस स्थान पर चौरी चौरा कांड की 104वीं वर्षगांठ मनाई गई? ये मनाया गया पवारा स्थान में, चौरी चौरा कांड की 104वीं वर्षगांठ। अब हम लोग पढ़ते हैं चौरी चौरा कांड क्या है। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गौरख जिले में चौरी चौरा नामक कस्बे में हुई थी। चौरी चौरा कांड कब हुई थी? 4 फरवरी 1922 को। यह किस लिए हुआ था? चौरी चौरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है? तो देखो दोस्तों, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। इसी बीच प्रदर्शनकारी के द्वारा पुलिस की दमनकारी नीतियों के खिलाफ जो है, उन लोगों ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उसी बीच पुलिस के द्वारा जो है उन पर गोलियां चला दी गई, जिससे प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और उन्होंने 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिए गए और साथ ही साथ 3 नागरिकों की भी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। इससे गांधी जी दुखी होकर 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। इसलिए ये चौरी चौरा कांड प्रसिद्ध है। यह किस लिए प्रसिद्ध हुआ? तो इसमें जो है पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया गया था, जिसमें कि 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। इसलिए ये चौरी चौरा कांड नाम से प्रसिद्ध है। तो चलिए, जितने भी करेंट अफेयर्स थे हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।